Hello dear students, very good morning. This is Manmohan sir and today I am here with the solution of an important chapter that is reproduction in animals. Students, today I am going to cover A, B, C and D part of this chapter. So let's start with the solution of this chapter. Okay? Students, हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस बाय डैश रिप्रोडक्शन. ओके, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स किस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होता है? ये होता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. स्टूडेंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, है ना. मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें केवल एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और जो यंग वंस प्रोड्यूस होता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? असेक्सुअल. ओके, नेक्स्ट है हमारा डैश आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है? तो एक स्पेशलाइज्ड सेल का नाम बताना है जो टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड सेल का पार्टिसिपेशन होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना. तो उस स्पेशलाइज्ड सेल का हमें क्या करना है? यहाँ पर नाम बताना है. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गैमेट्स, है ना. हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर गैमेट्स. ओके, गैमेट्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है एन एनिमल दैट प्रोड्यूसेस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज अ डैश एनिमल. तो स्टूडेंट्स, एनिमल्स का एक ऐसा भी ग्रुप होता है जो मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है. जैसे अर्थवॉर्म, है ना. तो अर्थवॉर्म क्या करता है? तो वो मेल गैमेट्स को भी प्रोड्यूस करता है और फीमेल गैमेट्स को भी प्रोड्यूस करता है. तो इस तरह के एनिमल्स को हम लोग हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं. ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं इस तरह के एनिमल्स को? है ना, फ्रोडाइट. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एन एनिमल दैट प्रोड्यूसेस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज अ हर्माफ्रोडाइट एनिमल. ओके, नेक्स्ट है हमारा अ फर्टिलाइज्ड एग इज ऑल्सो नोन एज द, है ना. यानी जो एक फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, तो उस फर्टिलाइज्ड एग को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक फॉर्म हुआ, है ना, उसको हम लोग जाइगोट कहते हैं. ओके, क्या कहते हैं हम लोग स्टूडेंट्स? जाइगोट. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जाइगोट. ए फर्टिलाइज्ड एग इज ऑल्सो नोन एज द जाइगोट. नेक्स्ट है हमारे स्टूडेंट्स द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर अ हैंस एग. यानी एक हैन का अगर अंडा है तो उसको हैच होने में कितना समय लगता है? यानी जब कोई मुर्गी अंडा देती है तो अंडा देने के बाद क्या होता है? उससे तुरंत उसका यंग वंश हैच आउट नहीं होता है ना. तो उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है और उसी टाइम पीरियड को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं. तो यहाँ पर हमारा इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हैंस क्या हो जाएगा? 21 डेज. ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट दैट इज मैच द फॉलोइंग. ओके, सबसे पहला है हमारा हाइड्रा, है ना. तो हाइड्रा के लिए हमें क्या करना होगा? इधर हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं. हमारा हाइड्रा क्या हो जाएगा? बर्डिंग. ठीक है, यानी हाइड्रा का रिलेशन हमारा किसके साथ होगा? बर्डिंग के साथ. ओके, हम लोग जानते हैं कि हाइड्रा में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा टाइप होता है थ्रू विच हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस देयर यंग वंस. ओके, सो हाइड्रा का मैच हमारा किसके साथ हो जाएगा? बर्डिंग के साथ. नेक्स्ट है हमारा रेप्टाइल्स, है ना. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेप्टाइल्स का क्या हो जाएगा? हमारा ओविपेरस. ठीक है, क्या हो जाएगा? रेप्टाइल्स का हमारा ओविपेरस. स्टूडेंट्स, ओविपेरस क्या होता है? ओविपेरस आर द एनिमल्स विच प्रोड्यूसेस एग्स. जो एग प्रोड्यूस करता है, यानी एग प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स को हम लोग ओविपेरस कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा अर्थवॉर्म. तो अर्थवॉर्म अभी हमने जस्ट फिलअप में से देखा. अर्थवॉर्म क्या हो जाएगा? हर्माफ्रोडाइट. ओके, यानी 3 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? हर्माफ्रोडाइट. यानी अर्थवॉर्म एक ऐसा एनिमल है जो
प्रोड्यूस करता है बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को। नेक्स्ट है हमारा गिल्स। तो स्टूडेंट्स गिल्स का मैच किसके साथ हो जाएगा हमारा, टैडपोल के साथ, है ना। हम जानते हैं कि टैडपोल जब वाटर में होता है तो वहाँ पर गिल्स एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, है ना, होता है किसके लिए, टैडपोल के लिए, ठीक है। तो गिल्स क्या है, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, किसका, टैडपोल का। नेक्स्ट है हमारा एग सेल। तो एग सेल हमारा क्या हो जाएगा, कैल्साइट, है ना, क्या हो जाएगा हमारा एग सेल, कैल्साइट, ओके। तो ये था हमारा मैच द फॉलोइंग। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स टिक द करेक्ट ऑप्शन, ओके। और इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज द। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है ना। क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स कह रहा है द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या हुआ कि वैसा प्लेस जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है ना। मीन्स हमें क्या बताना है, यहाँ पर एक साइट का नाम बताना है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओविडक्ट, ओके। तो ये ओविडक्ट जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है और इसी ऑर्गन्स में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन वाई पैरोट डजंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप एज दैट ऑफ मंकी मैन कैट इज दैट। तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर पैरोट का कंपेरिजन किया गया है मंकी, मैन और कैट के साथ। तो हम लोग जानते हैं कि मंकी, मैन और कैट ये विविपोरस एनिमल्स होते हैं, है ना। कौन सा एनिमल्स होते हैं, विविपोरस एनिमल्स। तो ये तीनों जो एनिमल्स यहाँ पर हैं ये अपने यंग वंश को, यानी मंकी, मैन, कैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, बट हियर पैरोट डजंट बिलोंग टू सेम ग्रुप, है ना, बिकॉज पैरोट ले देयर एग्स, है ना। पैरोट अंडा देने वाला एनिमल है यहाँ पर, और मंकी, मैन, कैट जो है ये अपने यंग वंस को बर्थ करता है। इसलिए यहाँ पर पैरोट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओविपेरस एनिमल्स हो जाएगा, है ना। हम जानते हैं कि ओविपेरस क्या होता है, द एनिमल्स विच ले देयर एग्स, अंडा देने वाले एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं। इसलिए यहाँ पर मंकी, मैन, कैट हमारा विविपेरस है और पैरोट हमारा क्या हो जाएगा, ओविपेरस हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस बाय बर्डिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट, है ना। तो स्टूडेंट्स बर्डिंग और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और बडिंग में क्या होता है हमारा, ईस्ट एंड हाइड्रा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ईस्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा ए कैटरपिलर डेवलप्स इनटू अ सिल्क मॉथ थ्रू द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट मेटामॉर्फोसिस, ओके। मीन्स कैटरपिलर जो है, ठीक है, कैटरपिलर डेवलप करता है किसमें, सिल्क मॉथ में। तो कैटरपिलर के इस डेवलपमेंट को, है ना, हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा अ फोटस कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज फोटस। फोटस क्या होता है स्टूडेंट्स, फोटस जो होता है हमारा ए वेल डेवलप्ड एम्ब्रो होता है, ठीक है, क्या होता है, वेल डेवलप्ड एम्ब्रो। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ए वेल डेवलप्ड एम्ब्रो, ओके। तो ये था हमारा ए, बी एंड सी पार्ट। तो स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि हमारा है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, है ना। यानी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमें उनका आंसर मेंशन करना है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी हमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, ओके। तो हमारा फर्स्ट डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं, है ना, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, ओके, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। सो हमारा फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड एंड 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, ओके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अ न्यू ऑफस्प्रिंग इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने पेरेंट का जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, अ न्यू ऑफस्प्रिंग इज नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, यानी यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो अपने पेरेंट का जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होगा, सिमिलर हो सकता है लेकिन
जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इट डजेंट रिक्वायर द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का, ठीक है, किसी भी प्रकार का गैमेट्स का फॉर्मेशन या फ्यूजन नहीं होता है ना। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट रिक्वायर्स द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, स्पेशल ऑर्गन्स फॉर रिप्रोडक्शन आर नॉट रिक्वायर्ड, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट क्या होगा, किसी भी प्रकार का स्पेशल ऑर्गन्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए यहाँ पर किसी भी स्पेशल ऑर्गन्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, स्पेशल ऑर्गन्स का रिक्वायरमेंट होगा, क्या चीज़ के लिए, तो रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्पेशल ऑर्गन्स फॉर रिप्रोडक्शंस आर रिक्वायर्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल स्टूडेंट्स हो जाएगा अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, एक्सेट्रा। ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स, कॉ, एलिफेंट, लायन, डियर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज रिप्रोडक्शन कैरिड आउट इन हाइड्रा। तो स्टूडेंट्स इसके आंसर को मेंशन करने से पहले हम लोग एक डायग्राम की ओर बढ़ते हैं और उस डायग्राम को सबसे पहले हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग आंसर को समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं हाइड्रा में बडिंग कैसे होता है, ठीक है, व्हाट आर द प्रोसीजर्स ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्या है, एक पेरेंट हाइड्रा है और सब ये इसका क्या है, बर्ड है। तो पेरेंट हाइड्रा में इसके बॉडी पे सबसे पहले बर्ड डेवलप करता है और यह बर्ड धीरे धीरे ग्रो करता है, ठीक है। और ग्रो करने के बाद यह ठीक अपने पेरेंट के समान दिखने लगता है और जब ये बर्ड धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है ना, तो मैच्योर होने के बाद यह अपने पेरेंट बॉडी से क्या होता है, डिटैच हो जाता है और डिटैच होने के बाद एक इंडिविजुअल हाइड्रा के रूप में क्या होता है, स्थापित हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। यानी बर्ड के थ्रू अगर ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन हो तो उसको हम लोग बर्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आंसर की ओर। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन हाइड्रा अ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस दैट इज बर्डिंग। यानी हाइड्रा में जो होता है वो कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। और इस प्रोसेस में क्या हुआ, तो इन दिस असेक्सुअल टाइप ऑफ प्रोसेस द ऑफ स्प्रिंग रिमेन्स अटैच्ड, है ना। जो ऑफ स्प्रिंग है, जो डॉटर हाइड्रा है, वो क्या होता है, अपनी पेरेंट बॉडी से अटैच रहता है, ठीक है। ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ इट सेपरेट्स एट एन अप्रोप्रिएट टाइम टू लिव एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स और इंडिपेंडेंट हाइड्रा, है ना। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया, है ना। एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं, हाउ इज रिप्रोडक्शन कैरिड आउट इन हाइड्रा। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि हाइड्रा में असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं, ठीक है। इन दिस असेक्सुअल टाइप ऑफ प्रोसेस द ऑफस्प्रिंग रिमेन्स अटैच टू द पेरेंट बॉडी ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ। यानी जब तक ग्रोथ पीरियड में होता है तो यह हाइड्रा अपनी पेरेंट बॉडी से क्या होता है, अटैच रहता है। लेकिन बाद में क्या होता है, इट सेपरेट्स एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। यानी अप्रोप्रिएट टाइम मतलब क्या हुआ, जैसे ही ये डॉटर हाइड्रा मैच्योर होता है, ठीक है, तो मैच्योर होने के बाद यह अब सेपरेट्स हो जाता है ना, और टू लिव एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, हाउ इज फर्टिलाइजेशन इन अ हैन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन इन अ फ्रॉग। यानी हैन और फ्रॉग के बीच में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बीच में क्या डिफरेंसेस है ना। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहला डिफरेंसेस है कि फर्टिलाइजेशन इन अ हैन टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ फीमेल हैन, ठीक है। यानी हैन में जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल हैन के बॉडी के अंदर होता है ना। कहाँ होता है, फीमेल हैन के बॉडी के अंदर, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, इन अ फ्रॉग फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फ्रॉग बॉडी। यानी फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है और हैन में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, देयर इज इनर फर्टिलाइजेशन एंड इनर डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो
फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो दोनों बॉडी के अंदर होता है, यानी इनर फर्टिलाइजेशन भी होता है और इनर डेवलपमेंट भी होता है। लेकिन फ्रॉग में क्या होता है, आउटर फर्टिलाइजेशन होता है एंड आउटर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यानी फर्टिलाइजेशन जो होगा, ठीक है, वो बॉडी के बाहर होगा और साथ में जो यंग वंस का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो भी कहाँ होता है, बॉडी के बाहर होता है। तो ये था हमारा डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजेशन इन अ हैन एंड फर्टिलाइजेशन इन अ फ्रॉग। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स। यहाँ पर हमें ओविपेरस और विविपेरस एनिमल के बीच में डिफरेंसेस लिखना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो हमारा फर्स्ट डिफरेंसेस क्या हो जाएगा, ओविपेरस में दे ले एग्स, ठीक है, और विविपेरस में क्या हो जाएगा, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं, है ना, कि ओविपेरस क्या होता है। तो ओविपेरस आर द एनिमल्स विच ले एग्स, यानी अंडे देने वाले एनिमल्स को हम लोग ओविपेरस कहते हैं एंड दे गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। विविपेरस एनिमल्स क्या हो जाएगा, तो द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। तो हमारा फर्स्ट डिफरेंसेस क्या हो गया, दे ले एग्स, और इधर क्या हो गया हमारा विविपेरस में, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द एग्स हैव लिटिल और नो अदर एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट विद इन द मदर। यानी यहाँ पर जो ओविपेरस एनिमल्स होंगे, ठीक है, जो ओविपेरस एनिमल्स होंगे उसमें जो एम्ब्रो होता है उसका डेवलपमेंट या तो बहुत कम होता है या नहीं होता है। कहाँ पर, तो मदर बॉडी के अंदर। लेकिन विविपेरस एनिमल्स में स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, द एम्ब्रो डेवलप्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर, यानी एम्ब्रो का जो डेवलपमेंट होगा, ठीक है, वो मदर बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कुछ एग्जाम्पल्स। तो ओविपेरस का एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एक्सेट्रा। यानी ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एग ले करते हैं और इन सारे एनिमल्स को हम लोग ओविपेरस कहते हैं। लेकिन विविपेरस का एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द मैमल्स, यानी मैमल्स के जितने भी ग्रुप हैं, ठीक है, वो सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स हो जाएगा, कॉ हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, एलिफेंट हो जाएगा, डियर हो जाएगा, है ना। तो ये सारे हमारे मैमल्स हैं और सारे मैमल्स जो हैं वो विविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वाई इज द नंबर ऑफ एग्स लेड बाई फ्रॉग्स एट अ टाइम मच हायर देन दोज लेड बाई अ हैन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक फ्रॉग जो है ये एक बार में कई सारे एग्स को प्रोड्यूस करती है इन रिस्पेक्ट ऑफ ए हैन। ऐसा क्या कारण है ना, यहाँ पे हमें रीजन को मेंशन करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारा रीजन क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे कि द नंबर ऑफ एग्स लेड बाई फ्रॉग्स एट अ टाइम आर मच हायर देन दोज लेड बाई अ हैन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो वो रीजन्स क्या होगा, तो हमारा फर्स्ट रीजन है देयर इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग बट नॉट इन अ हैन। फ्रॉग में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन हैन में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो मेन रीजन हमारा यह हो जाएगा कि देयर इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग बट नॉट इन हैन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द फीमेल फ्रॉग लेज अ वास्ट नंबर ऑफ एग्स इन वाटर। यानी यहाँ पर क्या होगा, चूंकि फ्रॉग में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए जो फीमेल फ्रॉग है ना, जो हमारा फीमेल फ्रॉग है, ये वास्ट नंबर ऑफ एग्स को वाटर में क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। और एट द सेम टाइम, है ना, एट द सेम टाइम मेल रिलीजेज, ठीक है, मेल रिलीजेज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स ऑन देम, है ना। यानी यहाँ पर क्या होगा, चूंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों जो है अपने अपने एग्स और स्पर्म्स को सेम टाइम में क्या करता है, वाटर में या अपने सराउंडिंग्स एरिया में रिलीज करता है ना। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, द एग्स प्रोड्यूस्ड मे बी कैरिड टू अ लॉन्ग डिस्टेंस बाय वाटर करेंट्स और मे बी ईटेन बाय प्रीडेटर्स। ओके, तो अगर कम होगा, मान लेते हैं कि एग का प्रोडक्शन अगर बहुत कम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर वाटर करेंट फ्लो होगा तो ज़्यादातर जो है उसका एग किसी और प्लेस पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, है ना, जिसके कारण उस दोनों में फर्टिलाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। या फिर कुछ केसेस में क्या होता है, वाटर में जो प्रेडेटर्स होते हैं वो उसके एग्स को क्या करते हैं, खा लेते हैं। तो अगर खा लेंगे तो भी क्या होगा,
जो फर्टिलाइजेशन होगा वो बहुत कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एग्स जो है वो ज़्यादा संख्या में प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉग के थ्रू। ओके, तो हमारा फाइनल और लास्ट रीजन क्या हो गया स्टूडेंट्स, द एग्स प्रोड्यूस्ड मे बी कैरीड टू अ लॉन्ग डिस्टेंस बाय वाटर करेंट्स और मे बी ईटन बाय प्रेडेटर्स। तो अब हम लोग जान लिए कि फ्रॉग जो है वो हैन के रिस्पेक्ट्स में अधिक संख्या में अपने एग्स को प्रोड्यूस क्यों करता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ जाइगोट एंड एन एम्ब्रो। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, जाइगोट में और एम्ब्रो में डिफरेंशिएट करना है। तो हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, इट इज अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। यानी जाइगोट जो होता है, जाइगोट क्या होता है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। स्टूडेंट्स सबसे पहले एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि जाइगोट होता क्या है। तो जाइगोट स्टूडेंट्स क्या होता है, जाइगोट जो है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी जब फर्टिलाइजेशन होगा मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के बीच में, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो नया सेल का फॉर्मेशन होता है, उस सेल के फॉर्मेशन को ही हम लोग जाइगोट कहते हैं। इसलिए जब जाइगोट प्रोड्यूस होता है तो उस समय यह यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर में होता है, यानी जाइगोट सिंगल सेल्स का बना होता है, ठीक है। और एम्ब्रो जो है हमारा क्या हो जाएगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्यों मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जाइगोट का है ना क्या होता है, डिवीजन होते जाता है, डिवीजन होते जाता है। और जब कई सारे सेल्स आपस में जुड़ जाएंगे तो उस क्लस्टर ऑफ जाइगोट्स को ही हम लोग, या उस क्लस्टर ऑफ सेल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रो कहते हैं। इसलिए जाइगोट जो होगा वो हमारा यूनिसेलुलर हो जाएगा और एम्ब्रो जो होगा वो हमारा क्या होगा, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोड्यूस्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी जाइगोट का जो प्रोडक्शन होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। लेकिन एम्ब्रो में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रोड्यूस्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन ऑफ ए जाइगोट। यानी जाइगोट के सेल, यानी जाइगोट का जो सेल डिवाइड होता है तो आफ्टर द डिवीजन ऑफ सेल्स एम्ब्रो इज फॉर्म्ड। तो ये था हमारा डिफरेंसेस बिटवीन जाइगोट एंड एम्ब्रो। ओके, हमारा लास्ट और 7 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इट इज द मदर हु गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, हाउ द चिल्ड्रेन देन गेट फीचर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो वह कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी माँ का लेता है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने फादर का लेता है। तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स को वो क्यों कंटेन करता है, ठीक है, क्या कारण है, उसी कारण को हमें क्या करना है, यहाँ पर मेंशन करना है। तो हम लोग देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द न्यूक्ली ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। यानी यहाँ पर स्पर्म जो है, यानी फादर का क्या, स्पर्म, और मदर का एग जो है वो फ्यूज करता है, और फ्यूज करने के बाद क्या होता है, जाइगोट बनाता है, ठीक है। और यह जाइगोट जो होगा चूंकि स्पर्म और एग के फॉर्मेशन से बना है ना, इसलिए जो चिल्ड्रेन होगा वो क्या करेगा, तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करेगा, है ना। तो मेन रीजन यही हुआ हमारा। तो हमारा कंप्लीट आंसर क्या हो गया, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द न्यूक्ली ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, thus zygote contains the nuclear part of sperm and of the egg. It is for this reason children get features of both the parents. Okay, तो I hope क्वेश्चन नंबर 7 के साथ साथ चैप्टर 14 का A, B, C एंड D पार्ट आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट को अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।